हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम धन एप्लीकेशन और शून्य बाय फिनवाइजिया ये जो एप्लीकेशन है इसका ब्रोकरेज कंपैरिजन और फीचर का कंपैरिजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि दोनों एप्लीकेशन में कौन कौन से फीचर्स आपको मिलेंगे अगर आप इसमें अकाउंट ओपन करते हैं। अगर आपने किसी में भी अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तुरंत जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कॉमन फीचर्स अगर देखें तो NSE, BSE और MCX यानी कि आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि कमोडिटी में अगर ट्रेड करना चाहते हो तो दोनों में ये फीचर्स अवेलेबल है। आसानी से आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको करेंसी में भी ट्रेड करना है तो दोनों ब्रोकर के पास करेंसी का भी ट्रेडिंग अवेलेबल है। उसके बाद अगर आप स्टॉक्स में बाइंग करना चाहते हो, FNO का ट्रेड करना चाहते हो, IPO बाय करना चाहते हो, कमोडिटी करेंसी जो भी आपको ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, IPO बाय करना है, जो भी चीज़ें हैं आप दोनों एप्लीकेशन में अच्छी तरीके से कर सकते हो। ये फीचर्स जो है वो सारे अवेलेबल है। उसके बाद अगर आपको म्यूचुअल फंड बाय करना है, आपको स्टॉक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, स्टॉक कंटिन्यूसली ट्रैक करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको टाइम नहीं है उतना, तो आप क्या करते हो, बॉन्ड्स या फिर ETF में इन्वेस्ट करके रखते हो, फंड्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रखते हो। तो ये दोनों फीचर्स भी इस पर्टिकुलर एप्लीकेशंस में आपको देखने के लिए मिलेंगे और इसमें आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो, म्यूचुअल फंड भी बाय कर सकते हो। बेसिकली सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद आज कल के फैशन में बहुत सारी चीज़ें अलगो ट्रेडिंग से रिलेटेड होती है, यानी कि ट्रेडर जो होते हैं वो अलगो ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए और स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो API एक्सेस होना बहुत ज़रूरी होता है। तो धन के पास इनका धन HQ करके एक API एक्सेस है और शून्य के पास भी उनका एक API एक्सेस अवेलेबल है। लेकिन ऑर्डर एग्जीक्यूट करना या फिर हिस्टोरिक डाटा देखना, इसके लिए जो API एक्सेस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट वर्कआउट होता है, यानी कि दोनों भी एप्लीकेशन में ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आप धन HQ जो है वो धन के लॉगिन से उसे यूज़ कर सकते हो और शून्य का जो API का एक्सेस है वो शून्य के लॉगिन से, आप फिनवाइजिया के लॉगिन से आप कर सकते हो। लेकिन क्या है कि अगर आपको लाइव डेटा देखना है तो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो ये हर जगह पे लाइव डेटा एनालिसिस करना है या फिर कोई और चीज़ करनी है आपको अल्गो ट्रेडिंग के रिलेटेड API की मदद से, तो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा। लेकिन जो नॉर्मल ऑर्डर्स होते हैं, यानी कि आपको हिस्टोरिक डेटा देखना है, ऑप्शन चेन का हिस्टोरिक डेटा देखना है या फिर ऑर्डर एग्जीक्यूशंस रहेगा, पोर्टफोलियो का सारी चीज़ें देखनी रहेगी, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाता है, यानी कि कोई पैसे एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको उसके अलावा कोई चीज़ें करनी है तो आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन उनका खरीदना पड़ेगा। तो ये कॉमन फीचर्स दोनों में अवेलेबल है। अगर आप यूज़ करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही होगी। अगर कोई यूज़ नहीं करता है तो उसको पता होनी चाहिए ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे ब्रोकरेज क्या है। तो ब्रोकरेज की अगर हम बात करें तो उससे पहले हम अकाउंट ओपनिंग ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर आप किसी भी डीमैट अकाउंट में आपका ओपनिंग करते हो, अकाउंट ओपन करते हो डीमैट के साथ, तो अकाउंट ओपनिंग फ़ीस होती है। तो धन के साथ अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा धन में। और शून्य की बात करें तो शून्य में भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट हो जाएगा। अब बहुत सारे लोगों ने शून्य के बारे में देखा भी होगा। इनका पूरा जो सिस्टम है वो ज़ीरो ब्रोकरेज पे बना हुआ है, यानी कि आपसे ये कोई भी चार्जेस नहीं लेते हैं। गवर्नमेंट के टैक्सेस के अलावा कोई भी चार्जेस नहीं लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फ्री में दिखाई देगी। इस स्लाइड के ऊपर जो है वो फ्री में दिखाई देगी, लेकिन कुछ चार्जेस ऐसे हैं जो शून्य हमसे चार्ज करता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ईयरली मेंटेनेंस यानी कि AMC की अगर बात करें, आपका अकाउंट मैनेजमेंट जो होता है पूरा, अकाउंट मेंटेनेंस, सॉरी मैनेजमेंट नहीं, तो उसके लिए आपको बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे हैं जिसके ऊपर चार्ज देना पड़ता है। कोई किसी के 300 रुपये होते हैं, किसी के 250 रुपये होते हैं, किसी के 350 रुपये होते हैं। धन और शून्य एप्लीकेशन में आपको ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, एक भी पैसा आपको AMC के लिए नहीं देना है या फिर अकाउंट ओपनिंग के लिए भी कोई पैसा नहीं देना है। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि API एक्सेस की फ़ी जो है वो कोई भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका API एक्सेस हो सकता है, लेकिन उसमें भी लिमिटेशंस है। कुछ चीज़ें आप कर सकते हो, आपको हिस्टोरिक डेटा देखने के लिए मिलेगा, लाइव चार्ट नहीं मिलेगा। अगर आप लाइव चार्ट डेटा देखना चाहते हैं, लाइव एनालिसिस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। वो सब्सक्रिप्शन अलग अलग हिस्से में आता है, आप मंथली ले सकते हो, ईयरली ले सकते हो, वो बात की बात है। लेकिन एक्सेस आप करना चाहते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने GST मेंशन किया है 18%। अब 18% GST
के ऊपर लगेगा। आपका जो ब्रोकरेज होता है प्लस आपका एसटीटी जो होता है और आपका ट्रांजैक्शन चार्ज जो होता है, इन तीनों के ऊपर आपको 18% जीएसटी देना होता है। उसके साथ साथ आपके जो सेबी के चार्जेस होते हैं उसके ऊपर भी आपको 18% जीएसटी देना होता है। उसके बाद आप जो डीपी चार्जेस पे करते हो, अगर आप होल्डिंग में कोई स्टॉक होल्ड करते हो और उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के बाद बेचने के लिए जाते हो, तो उसके ऊपर आपको जीएसटी पे करना होता है। अब ये जीएसटी जो होता है वो गवर्नमेंट का टैक्स होता है, तो ये टैक्स के स्वरूप में जाएगा, ये ब्रोकर के पास नहीं जाता है, ये गवर्नमेंट को जाता है। तो ये आपको हर एक ब्रोकर के पास सेम दिखाई देगा। लेकिन कहाँ कहाँ लगेगा ये आपको पता होना चाहिए। ब्रोकरेज में आपको लगता है, एसटीडी में लगता है और ट्रांजैक्शन चार्जेस में लगता है। अब आप कहोगे कि मैंने अभी कहा कि ब्रोकरेज तो ज़ीरो है, शून्य का जो ब्रोकरेज है फिनवासिया का वो ज़ीरो है, लेकिन ब्रोकरेज ज़ीरो होने के साथ साथ एसटीटी और ट्रांजैक्शन चार्जेस और सेबी चार्जेस आपको पे करने होते हैं। तो उसके ऊपर 18% जीएसटी आपको शून्य में चार्ज करना होता है या फिर देना होता है। ब्रोकरेज की अगर हम बात करेंगे, फिलहाल तो ये सारी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए कि जीएसटी किसके ऊपर लगता है और एपीआई एक्सेस के लिए फ़ीस वगैरह है कि नहीं। अब आते हैं ब्रोकरेज के ऊपर। अब ब्रोकरेज मैंने यहाँ पे प्योर ब्रोकरेज कंसिडर किया है। यहाँ पे मैंने एसटीटी, ट्रांजैक्शन चार्ज, सेबी चार्ज, स्टैम्प ड्यूटी यहाँ पे नहीं बताया, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें होती है वो हर एक एप्लीकेशन के लिए कॉमन होती है। ऐसा नहीं है कि किसी एप्लीकेशन में एसटीटी कम लगेगा या फिर ट्रांजैक्शन चार्ज कम लगेगा, सेबी चार्ज कम लगेगा। हर एक ब्रोकर के लिए ये जो गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं वो सब सेम होते हैं। वो आपके टर्नओवर पे डिपेंड होते हैं कि आपका टर्नओवर कितना हुआ है, उसके ऊपर आपको टैक्सेस लग जाते हैं। तो ये हर एक ब्रोकर के पास सेम होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है वो ब्रोकर के अकाउंट में कौन से जाएंगे और ब्रोकर कौन सा चार्ज करेगा ये देखना है। अगर आप धन में अकाउंट ओपन करते हो तो इक्विटी जो है, यानी कि आप डिलीवरी में कोई स्टॉक बाय करते हो, लॉन्ग टर्म होल्डिंग करते हो, तो उसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, ज़ीरो कॉस्ट है, कोई भी पैसा नहीं देना है। फ्री में आपका जो ब्रोकरेज का अमाउंट है वो फ्री हो जाएगा, लेकिन टैक्सेस आपको पे करने हैं। तो ये बात ऐसी नहीं है कि ब्रोकर हमें ज़ीरो चार्ज कर रहा है लेकिन स्टेटमेंट देखो तो हमारे पैसे भी कट हो रहे हैं। तो पैसे कट हो रहे हैं क्योंकि आपको टैक्सेस जो है वो यहाँ पे करने पड़ते हैं और वो हर जगह पे करने पड़ते हैं। शून्य में भी यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं है अगर आप डिलीवरी में ट्रेडिंग करते हो, लेकिन टैक्स आपको पे करना होगा। जो भी ब्रोकरेज ज़ीरो हो है इसका मतलब ये नहीं कि टैक्स आपको ज़ीरो देना है, तो टैक्सेस के चार्जेस आपको लगेंगे। तो कंफ्यूज मत होना कि ट्रेड अगर लेते हो और स्टेटमेंट निकालते हो, कॉन्ट्रैक्ट नोट निकालते हो, तो उसमें पैसे किस तरीके से कट हो रहे हैं, तो ये टैक्सेस के स्वरूप में आपके कट हो रहे हैं। उसके बाद आते हैं इक्विटी इंट्राडे। बहुत सारे लोग इंट्राडे करते हैं। अगर आप धन एप्लीकेशन यूज़ करते हो और इंट्राडे इक्विटी करते हो तो आपको 0.3% या फिर 20 रुपीज़ पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर के देने होंगे। अब ये 0.3% क्या है, अगर आपका टर्नओवर बहुत कम हो जाता है, यानी कि आप कम क्वांटिटी पे ट्रेड करते हो, तो लोएस्ट साइड पे आपको 0.3% का चार्ज जो होगा आपके टर्नओवर के ऊपर वो पे करना होगा। टर्नओवर मतलब मान लीजिएगा आपने 100 रुपये पे 10 क्वांटिटी बाई की है, तो इसके लिए आपको जो है वो 0.3% या फिर 20 रुपीज़, जो दोनों में से लोएस्ट होगा वो चार्ज होगा। ये बाई के लिए हो गया। अब सेल करते वक्त मान लीजिएगा 120 प्राइस थी और आपने 10 क्वांटिटी बेच दी, तो सेल के लिए भी अलग से आपको ये जो है ब्रोकरेज पे करना होगा। लेकिन आपका टर्नओवर यहाँ पे अगर कम हो जाता है बाय का और सेल का, तो टर्नओवर के ऊपर आपको ये सारे चार्जेस देने होते हैं। तो बेसिकली अगर आप नेट यहाँ पे कहेंगे तो मैक्सिमम 40 रुपये बाइंग और सेलिंग पकड़ के आपको चार्जेस यहाँ पे करना है धन एप्लीकेशन में। लोअर साइड में 0.3% होगा। वो कैलकुलेशन के बाद पता चलेगा कि आपका टर्नओवर कम हुआ है तो लोअर साइड का चार्ज आपको पे करना होगा। यही चीज़ अगर शून्य में करते हो तो कोई भी चार्ज नहीं देना है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका इंट्राडे का ट्रेडिंग हो जाता है, यानी कि आपको शून्य में ट्रेडिंग अगर करनी है तो सिर्फ टैक्सेस पे करने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। चार्ज है जो मैं आगे बताऊंगा कि कौन सा चार्ज आपको शून्य में देना पड़ता है, लेकिन फिलहाल तो इंट्राडे में यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। अगर आप फ्यूचर्स की ट्रेडिंग करते हो तो सेम यहाँ पे ब्रोकरेज है, यानी कि मैक्सिमम 40 रुपये आपको जो एग्जीक्यूटेड ऑर्डर यानी कि बाय और सेल पकड़ के 40 रुपये आपको यहाँ पे ब्रोकरेज पे करना होगा। ये मैक्सिमम साइड में हो जाएगा। अगर आप बहुत सारे लॉट बाय करते हो, 2 लॉट, 3 लॉट, 10 लॉट बाय करते हो, तो मैक्सिमम 40 रुपये ब्रोकरेज आपका जाएगा बाय और सेल पकड़ के। उसके बाद अगर आप एक लॉट में ट्रेड करते हो तो वैसे भी आपका टर्नओवर कम हो जाएगा, क्योंकि एक ही लॉट का ट्रेड है आपका, तो आपको शायद 0.3% का ब्रोकरेज यहाँ पे लग सकता है। वो सारी चीज़ें आपको कैलकुलेटर की मदद से पता चलेगी। शून्य में जैसे मैंने कहा फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्यूचर ट्रेडिंग भी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है, कोई भी चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है।
ऑप्शंस की अगर बात करें तो यहाँ पे कोई ऐसा लोअर साइड वाला सिनेरियो नहीं है। मतलब हमने यहाँ पे देखा कि इक्विटी इंट्राडे और फ्यूचर्स में लोअर साइड में टर्नओवर जाता है तो 0.3% लोअर साइड में लग सकता है। ऑप्शंस में ये सारा कोई सिनेरियो नहीं है। ऑप्शंस में आपको फ्लैट 20 रुपीज़ देने होंगे, यानी कि अगर आप बाय करते हो तो 20 रुपये देने हैं, सेल करते हो तो 20 रुपये देने हैं। मैक्सिमम आपको 40 रुपये एक पूरे ट्रेड के लिए यहाँ पे करने ही है। आप 100 रुपये में ऑप्शन बाय करो, 200 रुपये में बेचो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको 20 रुपये बाइंग के, 20 रुपये सेलिंग के यहाँ पे ब्रोकरेज देना है अगर आप धन एप्लीकेशन यूज़ करते हो। और अगेन शून्य, जिसके नाम में ही सारी चीज़ें हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो आप सोच रहे होंगे शून्य बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है, बताता हूँ आगे क्या है। अदर चार्जेस की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है शून्य में कोई ना कोई चार्जेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब ये कौन सा चार्जेस है? सबसे पहले तो कॉल एंड ट्रेड के बारे में बात करते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप जॉब करते हो, आप लेकिन आप ट्रेडिंग भी करना चाहते हो, तो आप क्या करते हो कि धन वालों को कॉल करते हो, बोलते हो कि मेरे लिए ये ट्रेड एग्जीक्यूट कर दो, तो वो उसके लिए चार्ज पे करते हैं। पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर के लिए आपको 50 रुपीज़ प्लस GST देना होगा, यानी कि 50 रुपये प्लस 18% GST। आप अगर उनको कॉल करके बोलते हो कि मेरा एक ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दो, वो बाय का हो सकता है, वो सेल का हो सकता है, कोई भी हो सकता है। एक ऑर्डर एग्जीक्यूट करवाने के लिए आप उनको काम पे लगा रहे हो, उसके लिए आपको 50 रुपये प्लस GST पे करना होता है। मान लीजिएगा आप उनसे 5 ऑर्डर एग्जीक्यूट करवाते हो या फिर 6 ऑर्डर एग्जीक्यूट कराते हो, टोटल 3 ट्रेड हो गए आपके, बाय सेल बाय सेल बाय सेल, 6 ऑर्डर हो गए और 3 ट्रेड कंप्लीट हो गए। तो इसके लिए आपको 300 रुपये प्लस GST जो है वो पे करना होगा, क्योंकि आपने उनको 6 बार काम पे लगाया है। पहली बार बाय के लिए, फिर सेल के लिए, फिर बाय के लिए, फिर सेल के लिए। ऐसे उनको काम पे लगाने पे वो पैसे चार्ज करते हैं, ये उनका पेनल्टी होता है, ऐसे पकड़ लो आप। उसके बाद अगर यही चीज़ आप शून्य के बारे में करोगे तो ये तो बढ़िया लोग हैं भाई, आप हमको बता दो, हम कोई चार्ज आपको पे नहीं करेंगे, ऐसा बोल रहे। कॉल करके भी हमें बताओगे तो भी आपका कॉल फ्री में एग्जीक्यूट करवा देंगे, इसके लिए कोई हम चार्जेस नहीं लेने वाले हैं। उसके बाद आते हैं DP चार्जेस। बहुत सारे जो लोग होते हैं जो नए आए हैं या फिर लॉन्ग टर्म होल्डिंग करते हैं, जो पुराने हैं उनको तो पता ही होता है DP चार्जेस हमसे लिए जाते हैं, डिपॉजिटरी चार्जेस होते हैं ये। लेकिन नए लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि मैंने स्टॉक 100 रुपये में ख़रीदा, मैंने स्टॉक 150 रुपये में बेचा, मुझे इतना प्रॉफिट हो गया, ज़ीरो ब्रोकरेज दिखा रहा है, फिर भी मेरे पैसे कहाँ कट हो गए। तो आपके पैसे कट होते हैं DP चार्जेस में। अगर आप धन एप्लीकेशन यूज़ करते हो तो 12.5 रुपये पर कंपनी। अब ये पर कंपनी के हिसाब से होता है। आपने 100 स्टॉक सेल कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। आपने 1000 स्टॉक सेल कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। आपने रिलायंस का एक कंपनी के 100 स्टॉक सेल कर दिए, तो वो रिलायंस का जो कंपनी है उसके ऊपर आपको DP चार्ज लगेगा। ये क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं होता, ये एक स्क्रिप्ट के ऊपर डिपेंड होता है। यानी कि रिलायंस एक स्क्रिप्ट हो गया, TCS एक स्क्रिप्ट हो गया, इन्फोसिस एक स्क्रिप्ट हो गया, तो पर स्क्रिप्ट के हिसाब से आपको 12.5 रुपये प्लस GST देने होते हैं। मान लीजिएगा एक महीने में आपने 10 अलग अलग कंपनी के स्टॉक बेचे, या फिर आपने एक बार रिलायंस बेचा एक हफ्ते, फिर लास्ट वीक में भी रिलायंस बेचा, तो 2 अलग अलग यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो गए। एक बार 10 क्वांटिटी बेची, दूसरी बार 10 क्वांटिटी बेची, लेकिन बीच में गैप आ गया था, और बीच में आपने TCS बेचा या फिर इन्फोसिस बेचा, ऐसे 10 अलग अलग कंपनी के स्टॉक बेचे, यानी उसमें से 2 तो सेम ही थे। तो आपको हर एक स्क्रिप्ट के लिए, 10 अलग अलग स्क्रिप्ट के लिए 12.5 रुपये यहाँ पे देने पड़ेंगे। यानी कि ये आपके DP चार्जेस होते हैं। यही DP चार्जेस शून्य में देखो तो 9 रुपये हैं, यानी कि यहाँ पे आपके पैसे बच सकते हैं। आप यहाँ पे 12.5 रुपये दे रहे हो, यहाँ पे आप सिर्फ 9 रुपये दे रहे हो, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा आप DP चार्जेस में सेविंग कर सकते हो। DP चार्जेस तो देने ही पड़ते हैं, क्योंकि ये डिपॉजिटरी CDSL जहाँ पे हमारे स्टॉक रहते हैं होल्डिंग के लिए, उनके चार्जेस होते हैं, क्योंकि उनका प्लेटफॉर्म हम यूज़ करते हैं, तो ये डिपॉजिटरी के चार्जेस होते हैं। प्लीज अनप्लीज, बहुत सारे जो ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, अगर मान लो मेरे पास 100 शेयर पड़े हैं रिलायंस के, 100 शेयर पड़े हैं TCS के, 100 शेयर पड़े हैं मेरे पास इन्फोसिस के, लेकिन मेरे पास अभी ट्रेडिंग करने के लिए मार्जिन नहीं है, यानी फंड नहीं है, तो वो क्या करेंगे, इन 300 शेयर जो है वो अलग अलग शेयर को क्या करेंगे, प्लीज करेंगे, यानी कि गिरवी रखेंगे और ब्रोकर से मार्जिन उठाएंगे। और ब्रोकर से मार्जिन उठाने के लिए, ये प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, प्लेजिंग की और अनप्लेजिंग की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करने के लिए आपको 12.5 रुपये पर प्लीज ऑर्डर के देने होते हैं। 12.5 रुपये पर प्लीज ऑर्डर, यानी कि एक के लिए आप 12.5 रुपये दोगे, दूसरे के लिए 12.5 रुपये दोगे, तीसरे के लिए 12.5 रुपये दोगे।
तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आप अगर शेयर प्लेज कर रहे हो तो आपको यहाँ पे पैसे देने होंगे, और वो ही प्लेज किए हुए शेयर आपको अनप्लेज करने हैं तो भी आपको 12.5 रुपये देने हैं। तो ये एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं जो सबको पता होने चाहिए। उसके साथ साथ अगर हम शून्य में देखें तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। कॉर्पोरेट एक्शन के लिए 12.5 रुपये देने हैं। कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन हो, फिजिकल स्टेटमेंट मंगवाना हो या और कोई चीज़ें हो, तो आपको यहाँ पे धन में पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन शून्य में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। उसके बाद अगर आप ऑटो स्क्वायर ऑफ करते हो, मान लीजिएगा आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो और 3:15 तक का ही टाइम होता है, हालांकि मार्केट 3:30 तक ओपन रहता है, लेकिन ऑटो स्क्वायर ऑफ का टाइम 3:15 का होता है। अगर उसके बाद आपका ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, यानी कि आपने मैन्युअल एग्जीक्यूट नहीं किया है, तो आपको पेनल्टी लग सकती है। तो आपका जो ब्रोकर है, ये ब्रोकर आपका जो ट्रेड है वो खुद एग्जीक्यूट कर देगा, ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, और उसके लिए आपको 20 रुपये प्लस जीएसटी की पेनल्टी देनी होगी। तो मान लीजिएगा आपके 5 ट्रेड पेंडिंग है, आपने देखा ही नहीं, और 3:30 के बाद आपका मतलब 3:15 तक आपने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किए मैन्युअली, तो 3:15 के बाद आपके ट्रेड जो है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएंगे, और यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। यानी कि 5 ट्रेड के, हर ऑर्डर के यहाँ पे हर ऑर्डर के 20 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, यानी 100 रुपये आपके पेनल्टी लग जाएगी। तो आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है 1000 रुपये का, तो टैक्स वगैरह कट करके उसमें ऐड हो जाएंगे ऑटो स्क्वायर ऑफ के 100 रुपये, ये माइनस हो जाएंगे आपके। तो वैसे ही 900 रुपये, आपका 1000 रुपये में से 100 रुपये प्रॉफिट निकल जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। यही चीज़ अगर आप शून्य में करते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डिसिप्लिन नहीं रखना है, आपको खुद ही आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट करने हैं। शून्य या ऐप यूज़ कर रहे हो और 3:15 के बाद क्या होगा, फ्री ऑफ चार्ज है, ऐसा मत करो। डिसिप्लिन लगाओ खुद को, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये था जो कंपैरिजन, ब्रोकर का कंपैरिजन था धन एप्लीकेशन वर्सेस शून्य एप्लीकेशन। आई होप आपको सारे जो चार्जेस है वो पता चल गए होंगे, किस तरीके से आपको ये चार्जेस को देखने हैं, किस तरीके से कैलकुलेट करना है। कैलकुलेटर के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे बहुत जल्द, लेकिन फिलहाल तो आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों में क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, कौन से चार्जेस है, कौन सा फ्री है, ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।